पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। जब भी किसी को चोट लगे तो हमारे जहन में सबसे पहले पायोडीन से जख्म को साफ करने का जहन में आता है, ताकि जिस जगह चोट लगने से जख्म बना है उस जख्म में इन्फेक्शन होने से बचाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायोडीन सॉल्यूशन को अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदा देने के बजाय जख्म को नुकसान पहुंचाती है। आज की इस वीडियो में हम पायोडीन का इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक करें तो इसके नुकसान के बारे में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायोडीन सॉल्यूशन के बारे में। पायोडीन सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है और ये डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन भी है। पायोडीन सॉल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट पायोडीन आयोडीन होता है और इसका जो केमिकल इसमें यूज किया जाता है जिससे पायोडीन बनाई जाती है वो पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है और यह केमिकल 1939 से इस्तेमाल किया जा रहा है। पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये जिस्म में अगर किसी जगह पे चोट लग जाए, रगड़ लग जाए तो उस जगह स्किन इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का खतरा होता है, वहां से जरासीम बॉडी के अंदर जाने का खतरा होता है। तो इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, स्किन इन्फेक्शन को कम करने के लिए पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर जख्म खराब हो, उसमें से पीप आती हो या उसमें से स्मेल आती हो या अगर जख्म की सफाई करनी हो तो तब हम पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है तो सर्जरी से पहले उस एरिया को अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है, उस एरिया को क्लीन किया जाता है ताकि चीरा देने के दौरान यानी वहां पे कट लगाने के दौरान जरासीम जिल्द के अंदर दाखिल ना हो जाएं और वहां पे कंटेमिनेशन ना करें, जख्म को खराब ना करें, क्योंकि चीरा देने के बाद वहां पे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस खतरे को कम करने के लिए प्री ऑपरेटिव सर्जरी में डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी हो तो सर्जरी के बाद जख्म खराब ना हो जाए, जख्म में पीप ना पड़ जाए या जख्म इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए, जरासीम का दाखिला रोकने के लिए पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। जख्म को डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि जख्म साफ सुथरा हो और इन्फेक्शन होने से बचा रहे। इसके अलावा पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल एक्सीडेंट ट्रामा, चाहे वो किसी भी किस्म का एक्सीडेंट ट्रामा हुआ हो, तो उन जख्मों को साफ करने के लिए भी पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जख्म को जरासीमों से पाक करना यानी जख्म से जरासीम का खात्मा करने के लिए होता है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि पायोडीन सॉल्यूशन जख्म को ठीक नहीं करता, यानी हीलिंग प्रोसेस कराने में पायोडीन सॉल्यूशन का कोई काम नहीं, या हम कहें कि पायोडीन का कोई काम जख्म को हील अप करना नहीं होता। अक्सर प्रैक्टिस में देखा गया है कि जिस्म पे अगर किसी भी तरह का जख्म हो, रगड़ हो या चोट लगी हो तो पायोडीन सॉल्यूशन से साफ करके जख्म के ऊपर मजीद एक पट्टी पायोडीन सॉल्यूशन में भिगोकर जख्म पे रख दी जाती है ताकि जख्म ठीक हो जाए। इसमें पायोडीन का कोई रोल नहीं, या जख्म को भरने के लिए पायोडीन सॉल्यूशन की पट्टी जरूरी नहीं है, बल्कि ये जख्म को जो हीलिंग प्रोसेस है जख्म के भरने का, उस स्टेप को मजीद लेट करवा देती है। या मैं ऐसे कहूं कि जख्म जो भर रहा होता है उसकी स्पीड को ये मजीद स्लो कर देती है पायोडीन सॉल्यूशन। उसकी वजह यह है कि हमारे स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जिसको हम आसान अल्फाज में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी कह सकते हैं। ये टिश्यू सेल्स फाइब्रोकोलेजिन्स बनाते हैं, जो कोलेजिन जख्म के भरने के लिए या वुंड हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। यही कोलेजिन होते हैं जिसकी मदद से जख्म भरते हैं। अब अगर जख्म छोटा सा है जो कि 2-3 दिनों में ठीक हो जाना है तो फिर तो ठीक है, आप 1-2 बार पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बार बार पायोडीन सॉल्यूशन के साथ ड्रेसिंग करने से उन सेल्स को ये मजीद डैमेज करेगा जो कि न्यू सेल्स बनाते हैं, जिसको फाइब्रोब्लास्ट कोलेजिन सेल्स कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, किसी भी किस्म की सर्जरी हुई है, तो पायोडीन से जख्म को साफ तो लाजमी करें, मगर पायोडीन की पट्टी भिगोकर जख्म के ऊपर रखकर ड्रेसिंग ना करें, क्योंकि पायोडीन सॉल्यूशन स्किन पे मौजूद फाइब्रोब्लास्ट को डैमेज कर देता है और वुंड हीलिंग का प्रोसेस ना होने के बराबर होगा, बल्कि इंतहाई सुस्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर पायोडीन सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, जख्म गंदा नहीं है और जख्म में से स्मेल नहीं आ रही या पीप नहीं आ रही, तो जरूरी नहीं है कि पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि जख्म को साफ करने के लिए आप 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल सलाइन की ड्रिप भी कहते हैं। तो इस नॉर्मल सलाइन की ड्रिप से आप जख्म को अच्छे तरीके से साफ करके खुश्क पट्टी रख सकते हैं, या इसके अलावा आप मीपो ड्रेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। पहली कोशिश तो ये करें कि पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल तभी करें जब जख्म गंदा हो और ऐसे इलाके में रहते हैं जहां धूल, मिट्टी, गर्दो गुबार से जख्म खराब होने का चांस हो। फिर आपको लाजमी पायोडीन सॉल्यूशन से जख्म साफ करके एक सादा पट्टी रखकर जख्म की ड्रेसिंग कर दें। अगर जख्म बड़ा है, गहरा है, जैसा कि ज्यादातर ऑपरेशन सर्जरीज में जख्म का साइज बड़ा होता है, या अगर गहरी चोट लगने की वजह से जख्म बड़ा हो और गहरा हो, तो ऐसी सूरत में मीपो ड्रेसिंग लगाकर जख्म की ड्रेसिंग कर सकते हैं। और जहां समझा जाए कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट की जरूरत है तो उस जगह फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाकर ड्रेसिंग की जा सकती है। तो बिला वजह पायोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। जख्म पे मुसलसल पायोडीन इस्तेमाल करने से जख्म को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।